अबे जिंदगी अब पहली जैसी नहीं रही। हर मोड़ पर अब कुछ ना कुछ बदल रहा है। काफी अकेला हो गया हूँ। मुझे पता था एक ना एक दिन चीजें ऐसी होंगी, पर अब जब टाइम आ गया है तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। Shipwreck in the dark, far from the harbor, far from the start. कुछ दिन से काफी अकेला फील कर रहा हूँ। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं इतना ज्यादा अकेला हूँ। मेरा पूरा घर मेरे मम्मी पापा या फिर दोस्तों से नहीं भरा हुआ है। सामान बस बिखरे हैं और यही चीज मुझे बहुत सता रही है। Till you found me, I didn't know love, lost in the sea. बचपन से ही मैं काफी इंट्रोवर्ट हूँ, पर आज जब पहली बार मुझे बहुत कुछ कहना है तो कोई है ही नहीं कुछ सुनने को। मुझे कभी कभी लगता है आखिर जिंदगी है क्या? एक सच्चाई जो हम मान के चल रहे हैं या फिर वो सच्चाई जो असल में है? क्योंकि बदलना तो एक न एक दिन है ही, चाहे हालात हो या फिर इंसान हो। Didn't know love. Whenever I feel lost, पता नहीं कैसे मेरी माँ को अपने आप ही समझ आ जाता है। मेरी माँ ने मुझे कहा, तुझे जो कुछ भी कहना है तू वो सारा कुछ लिखा कर। I didn't know love. आज मैं शायद अपने आप को पहचान नहीं पा रहा। मुझे खुद से दूरियां महसूस हो रही है। ये पिछले 2 साल ने मुझे इतना कुछ दिया कि अभी हर चीज की कमी खलती है। Look at the mess you've made. Nothing left to find. I'm just a piece you see. Rest you left behind. Sorry I got overzealous. काफी दिन हो गए मैं बाहर तक नहीं गया हूँ। बाहर की मिट्टी आजकल मेरे घर तक नहीं पहुँचती। मेरी आवाज आजकल मेरे कान तक नहीं पहुँचती। आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले एक ऐसा सपना पूरा हुआ जो मुझे लगा नहीं था इतना टाइम लग जाएगा पूरा होने में। मैंने लाइफ में स्नोफॉल कभी नहीं देखा था। नॉर्थ ईस्ट से होने के कारण ग्रीनरी तो बचपन से ही जिंदगी का हिस्सा था। तो मैंने 2024 न्यू ईयर के टाइम पे प्लान बनाया स्पीति वैली का अपने दोस्तों के साथ। ये पानी जो डिक्की में सारा रात था पूरा जम गया यहाँ पे। इट इज लिटरली फ्रोजन। आई विल गिव इट टू सागर। सागर यू कैच इट, ओके? Let's see if I'm MS or oh no. तो टेम्परेचर कितना हो रहा है? अभी तो -16 दिखा रहा है। -16 रियल, फिर -12। बहुत ठंडी है भाई। आज मिनिमम -15 तो जाएगा। ये देखो, टुनाइट्स वेदर फोरकास्ट -15 लोएस्ट जाएगा। मतलब वही अभी कुछ दिन -15, 16, 17 ऐसे ही रहने वाला है। झूले
-20 डिग्री सेंटीग्रेड के कड़कते ठंड में भी हमें स्नोफॉल एंड स्नो दोनों नहीं मिली। स्पीति से आने के बाद मैं गया मनाली 2 हफ्ते बाद ही फिर से उसी सपने को पूरा होते हुए देखने के लिए, पर इस बार भी घर अधूरी मेमोरीज लेके ही लौटना पड़ा। उसके 2 महीने बाद इतने स्नोफॉल प्रेडिक्शंस देख के मैं फिर से निकल गया, इस बार मेरी जिंदगी का पहला हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक करने। इस बार मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इस बार वेदर प्रेडिक्शंस भी मेरे सपने को सिग्नल दे रही थी। मैंने थोड़ा बहुत स्नो तो देख लिया, पर मेरा सपना अभी भी अधूरा रह गया था। मैंने अब स्नोफॉल को चेस करना भी छोड़ दिया। मुझे ये समझ में आ गया था कि तुम्हें वो चीज तभी मिलेगी जब तुम्हें मिलना होगा, और अगर अभी तक तुम्हें वो चीज नहीं मिली तो शायद अभी वक्त आना बाकी है। मुझे पता नहीं है कि विंटर से इतना प्यार क्यों। 1 साल बाद मैं गया सेथन कुछ समय बिताने के लिए, विंटर को थोड़ा और बेहतर फील करने, पहाड़ों को अपने दिल के किस्से सुनाने। जब हर चीज घर के आगे पहुंच जाता है ना, तब हर कोई मांगने लगता है। जब मैंने मेहनत की, मेरे को ना 15 दिन लगे बस जमीन खोद के पाइप बिछाने को। खुद लगा रहा मैं डेली में 40-40 किलो का पाइप का बंडल उठा के यहाँ से ऊपर गया। जिसने मेहनत की उसको पता है ना क्यों। अब मेहनत किया, फल मिल रहा है, बढ़िया पानी चल रहा, टेंशन नहीं पानी। इस वक्त पूरे गाँव में रात को पानी की टेंशन हो जाती है। बंदे रात को रेंच लेके घूमते, इसके पाइप बंद कर देते, उसका बंद कर देते। अभी रात में कितना जा रहा है टेम्परेचर? अब देखो मौसम साफ रहा तो जाएगा 20 तक। अगर मौसम ऐसे बादल रहा तो नहीं जाएगा। जब मौसम बादल होता है ना, गर्म हो जाता है, कम जाता है टेम्परेचर। ज़्यादा ठंडा फील करना ना, ऊपर रूम से उतर ना, नीचे रूम नहीं है, दरवाजे पीछे को, दरवाजा खोलना शाम को, वहाँ का फील लेना आधा घंटा, पर सिर्फ 3 मिनट रुकना वहाँ, 1 मिनट लगेगा फील, हाँ ये ठंडा है। ऐसा लगेगा कि आपने भाई डीप फ्रीज का ढक्कन खोल के घुस गया उसमें। मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा बर्फ़ मैं सेथन में देख रहा हूँ। मैं देहराबुग्गल ट्रैक में गया, वहाँ इतनी बर्फ़ नहीं मिली। मनाली भी पहले आ चुका हूँ, तब भी उतनी बर्फ़ नहीं थी। पर ये सेथन में जो बर्फ़ है, ये एक्चुअली मेरे मतलब इतनी दिन की जो क्रेविंग थी बर्फ़ को लेके, वो ये सेथन पूरी कर रही है मेरे लिए। अरे भाई, अभी
काफ़ी मौसम ख़राब भी हो रहा है, मतलब स्नोफॉल प्रिडिक्शन तो है और उधर दिख भी रहा है कि ऊपर शायद स्नोफॉल हो रही है जिस तरह से मौसम बन रही है। तो जल्दी से जल्दी इधर हो जाए और लाइव स्नोफॉल जो इतने दिनों से पेंडिंग है, आज कुछ दिन पहले ही मैं 24 साल का हुआ हूँ और एक लेट बर्थडे सरप्राइज़, एक बर्थडे गिफ्ट मेरे को मिल सकती है 1-2 दिन में अगर स्नोफॉल हो जाती है तो। गिर मत जाना, पीछे बार्ब डोर है। कुछ लोगों के लिए होता है ना कि, या मैक्सिमम लोगों के लिए होता है कि अपने आम जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए वो घूमने जाते हैं। मेरे लिए ऐसा है कि घूमना ही एक तरीके से मुझे इतना ज़्यादा खुशी देती है कि मतलब वो ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी से बचने के लिए मैं एस्केप करने के लिए घूमने जाता हूँ, मैं ज़िंदगी जीने के लिए घूमने जाता हूँ। वही बात है। तो जिस चीज़ के पीछे तुम भाग रहे हो, कभी कभार मेरे को लगता है कि स्लो डाउन करके थोड़ा लाइफ जी लेना चाहिए। वो तो है, क्योंकि तुम जो चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो अचीव करने के बाद तुम क्या करोगे? तुम लाइफ जियोगे ही ना। वही तुम 40 साल में 50 साल में जाके रिटायरमेंट के बाद क्यों लाइफ जीना? सिर्फ 20 साल थोड़ी है लाइफ जीने के लिए। वही तो तुम बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा जी लो जिंदगी, थोड़ा आसपास देखो कि चीज़ें हर टाइम इतना ख़राब नहीं है जो आजकल हमें हर चीज़ इतना ख़राब लगने लगती है। सोशल मीडिया का थोड़ा इन्फ्लुएंस है। वही हर चीज़ इतना ज़्यादा। वैसे तुम जितना नेचर में टाइम स्पेंड करोगे ना उतना अच्छा लगेगा, कि हम ओरिजिनली हम सब आदि मानव जब थे नेचर में ही रहते थे, तो वो हमारे डीएनए में रह गया है। जितने नेचर के सामने जाएंगे हमें रिलीफ मिलेगा, ये तो मतलब इसमें कोई बहस नहीं कर सकता। कभी कभी ये ना जो भी सिटी की चीज़ें हैं, मतलब कभी कभी मेरे को सुपरफिशियल ज़्यादा लगने लगती है कि मतलब ऐसा है कि वो चीज़ें हमने बनाई है पर वो हमारे डीएनए में नहीं है। हाँ, वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। हमने वो बनाई है हमारी लाइफ बेहतर करने के लिए, इजी करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब हम वो नहीं है अंदर से। और वही खुद को पाने के लिए, खुद को खोजने के लिए फिर हमें ऐसी जगहों में आना पड़ता है, फिर से थोड़ा बैठना पड़ता है सुकून से, थोड़ा देखना पड़ता है इधर उधर। तब पता चलता है कि यार कुछ तो बात है अभी भी जो बार बार ऐसी जगह बार बार मुझे खींचती है। कुछ तो है। इतना वेट ये 26 से 21 मौसम है और को देखना मिलने वाला ये दिन मैं देख रहा हूँ को बहुत फॉर्चूनेट मजा आ गया, सच में मजा आ गया। हमारे होम स्टे से करीब 1 घंटे से चल रहा है। बीच में रुके थे शॉर्ट्स वॉर्ट्स ये सब फ़ोटो वोटो ये सब लेने के लिए, पर अभी ज़्यादा देर नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, तो सीधा जाना पड़ेगा। इतना बर्फ़ है इधर, इतनी शांति है। पेड़ों में जो डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है, तो बड़ा ही सुकून महसूस हो रहा है। क्या बना रहे हो अंकल जी? ये देखो मैगी बन रही है, ये मैगी बन रही है। अच्छा, परफेक्ट मैगी बन रही है। अभी तो कुछ दिन पहले ही स्नोफॉल हुआ था ना इधर। हाँ जी, आज भी होने के आसार है, हो जाएगा 3-4 बजे। अच्छा, हाँ जी, बढ़िया है अगर हो जाए तो। ये देखो यहाँ हाँ, अखबारी लगी है, इसके ऊपर पानी गर्म मिल रहा है। तो इधर खाना खाने वाला ये राजमा चावल इधर मिल रहा है, मैगी मिल रहा है, ब्रेड ऑमलेट मिल रहा है, सब चाय कॉफ़ी। और ये देखो 4x4 शूज़ है। 4x4 शूज़ है, 4x4 शूज़ है। आजा। आराम से इधर पैर रख। I was waiting in the undertow,
Set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. Can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. थकान हो गई यार, इतना गला सूख रहा है। अब पानी खत्म हो गया और अभी शायद 5 किलोमीटर तक पानी का प्रबंध भी नहीं है। ये ठीक है, हो जाएगा। मर नहीं। यार बैठ के थोड़ा सुकून भी लग रहा है, लेकिन ठंडा हो रहा है। अबे अबे आज मुझे जितनी खुशी हो रही है उसको टक्कर बस शायद एक ही चीज दे सकती है। याद है हम बचपन में कितना ज्यादा खुश हो जाते थे जब हमारे बिना मांगे ही साले कोई हमारे लिए खिलौना लेकर आ जाया करता था। हम सभी तब कितनी आसानी से खुश हो जाया करते थे। पर धीरे धीरे ये खुश रहना इतनी मुश्किल कैसी बनती चली गई, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पर ऐसी जगहों पर आके अभी भी एहसास होता है कि शायद हम लोग ही इसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। शायद चीजें तो अभी भी वैसी ही है, पर हमारे डिजायर्स चेंज हो गए हैं। मेरा पता है ऐसा ही एक सपना है कि पहाड़ों में एक छोटा सा घर हो, अपनी फैमिली हो और बस 2-4 खास दोस्त हो। ये लास्ट 2 सालों में मैं जितना खुश रहा हूँ, शायद ही मैं कभी इतना खुश कभी भी हुआ था अपने 24 साल की ज़िंदगी में। हमेशा जब से पैदा हुआ हूँ कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ के पीछे भागना ही अपने सोसाइटी ने
मेरे पेरेंट्स ने, रिलेटिव्स ने, हर किसी ने यही सिखाया है कि किसी ना किसी चीज़ के पीछे भागो। कोई सिखाता है पैसों के पीछे भागो, कोई सिखाता है कि अच्छा इंसान बनने के पीछे भागो, कोई सिखाता है एकेडमिक्स के पीछे भागो, अच्छे नंबर्स के पीछे भागो, तो कोई सिखाता है कि कुछ और। कभी कभी ऐसे इतना पीसफुली एक जगह बैठ के खुद की फीलिंग्स के बारे में सोचना, एक्चुअली मैं लाइफ से क्या चाहता हूँ उस बारे में देखना, एक अलग नज़रिए से खुद को जानना कि हमेशा आप जब भागते रहते हो ना तो बहुत कुछ पीछे छूटती रहती है, बहुत कुछ धुंधली सी लगने लगती है। पर जब आप ठहरते हो, ठहरना सीखते हो, आराम से चलना सीखते हो, तब आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें को गौर करते हो जो शायद इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में छूट जाती है। तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि फाइनली ऐसे धीरे से बैठ के आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। आज जैसे मैं बाहर गया तो काफ़ी स्नो पहली बार मुझे देखने को मिला। 1.5 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आए और मुझे ढंग का स्नो देखने को मिले, लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि आज काफ़ी अच्छा स्नो देखने को मिला। आज शायद ये हमारा आखिरी दिन है यहाँ। अपने काम के लिए, अपने जो नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें हम लोग करते हैं, फिर से कभी ना कभी उस चीज़ में लौट ही जाना पड़ता है। जो चीज़ एक बार शुरू होती है ख़त्म भी होना शायद ज़रूरी ही है। बिल्कुल मन तो नहीं कर रहा इतनी सुंदर जगह को छोड़ के जाने का, पर मुझे यकीन है कि ये पहाड़ फिर से मुझे कहीं ना कहीं बुला ही लेगी। तो यहाँ रास्ते में हमारे साथ एक भैया मिल गए। आपका नाम हम पूछना ही भूल गए। मेरा नाम है विनय लोहान। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं अम्बाला से। अच्छा, आपने अभी सिसु वगैरह कवर कर लिया है? कवर कर लिया है, फर्स्ट टाइम है। हाँ, तो हमें जो हमारा होम स्टे है उधर के सामने ही भैया अपने GT कॉन्टिनेंटल 650 से हमें मिले थे। एक्चुअली बाइक का शौक मुझे भी बहुत है, तो बाइक जैसे ही दिख जाती है मेरी पहली नज़र जाती है कि कौन सी बाइक है, क्या है। तो वही फिर उधर मैंने भैया को बोला था कि आप इस साइड आओ, और हम आज हमारा भी प्लान नहीं था इस साइड आने का, लेकिन हम आ गए क्योंकि उस तरफ हाइक करने का कुछ था नहीं। और मौसम एकदम ही हमारे लिए अच्छी लेकिन वैसे खराब। मुझे पता नहीं था कि आज का दिन एक ऐसे दिन में बदलने वाला है जो मुझे हमेशा याद रहने वाली थी। भाई फाइनली स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। क्या लक है भाई।
ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी जिंदगी मेरे आंखों के सामने प्लेबैक हो रही है। इससे खूबसूरत चीज मैंने कभी महसूस नहीं की। कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। Hold you close so you're by my side till the end of time. Before we go, we stay with me, never leave. You walked into my life and I am glad you came, glad you came. When you're not around, I feel broken. Glad you came, glad you came, glad you came, glad you came. मुझे इस वक्त जाकिर भाई की एक बात याद आ रही है। वो कहते हैं कि एक टाइम के बाद इंसान का कोई घर नहीं होता, उसे खुद घर बनना पड़ता है। हर दिन के दौड़ भाग में कभी कभी रुकना पड़ता है। हंसी को होठों से दिल तक पहुंचने के लिए नए मंजिलें अपनानी पड़ती है।